नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं प्लेनेट 4। दोस्तों, 31 अगस्त को अमेरिका अफगानिस्तान से जाने की पूरी तैयारी जोर शोर से चला रही है, लेकिन उसके बाद जो होने वाला है तालिबानियों के साथ, उसका तो कोई आता पता नहीं है तालिबान को। वे तो अभी व्यस्त है अफगानिस्तान में अपनी सरकार बनाने में, लेकिन अमेरिका की ये खामोशी मतलब तबाही आने से पहले जो सब कुछ एकदम शांत हो जाते हैं ना, ये वही पल है तालिबानियों के लिए। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश होने के नाते वे कैसे तालिबान के अत्याचार सहन कर सकते हैं, ये तो संभव ही नहीं। सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है कि काबुल छोड़ने से पहले ही अमेरिका ने तालिबानियों के खिलाफ अपनी रणनीति तैयार कर लिया है और अमेरिका अब पंजशीर के नॉर्दर्न अलायंस के साथ मिलकर तालिबान पर आक्रमण करने का पूरा रोड मैप तैयार कर चुका है। दोस्तों, अमेरिका अब पंजशीर के शेरों अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह से लगातार संपर्क बनाए हुए है और अपने सैनिकों को तालिबान के साथ लड़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं। तो ऐसे में अब सिर्फ 31 अगस्त आने की बारी, उसके बाद तालिबान देखेगा तबाही किसको कहते हैं। वे अमेरिका को धमकी और चेतावनी दे रहा था, लेकिन अमेरिका कोई चेतावनी नहीं बल्कि सीधे मिसाइल छोड़ेगा। और तो और तालिबान अब पंजशीर के शेर अमरुल्लाह सालेह से भी डर गए हैं, क्योंकि बताया जा रहा कि तालिबान ने पंजशीर में इंटरनेट पर रोक लगाई है और वे इसलिए ऐसा किया ताकि अमरुल्लाह सालेह कोई ट्वीट न कर सके। दोस्तों, आपको बता दूं कि अमरुल्लाह सालेह ट्विटर पर लगातार एक्टिव है और वे तालिबान के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया था रेसिस्टेंस, जिसका मतलब होता है प्रतिरोध, और इससे घबराकर तालिबान ने पंजशीर घाटी से इंटरनेट सेवा बंद कर दिया। लेकिन दोस्तों, वो तो केवल इंटरनेट ही बंद कर सकता है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन उनके खिलाफ जो बवंडर मचने वाला है, उसका तो उसे कोई अता पता भी नहीं है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आगे तालिबान के खिलाफ क्या है अमेरिका की प्लान। काबुल एयरपोर्ट के समीप बम धमाकों के बाद अमेरिका में पंजशीर को एक सुरक्षित क्षेत्र के रूप में मान्यता देने की मांग तेजी से उठी है। अमेरिकी सेनेटरों की ओर से यह मांग तब उठ रही है जब तालिबान और पंजशीर लड़ाकों के बीच लड़ाई तेज हो गई है। अगर ऐसा हुआ तो अफगानिस्तान में सत्ता संघर्ष के दो केंद्र होंगे। दूसरे पंजशीर लड़ाकों को यदि अमेरिका का समर्थन हासिल हो जाता है तो तालिबान को एक बड़ी चुनौती मिलेगी। पंजशीर की मान्यता के क्या होंगे निहितार्थ, तालिबान के समक्ष क्या होगी बड़ी चुनौती। अफगानिस्तान में हो सकते हैं सत्ता के दो केंद्र। प्रो हर्ष प्रांत ने कहा कि अफगानिस्तान में जो हालात है उसमें अमेरिका पंजशीर को मान्यता दे सकता है। अगर अमेरिका ऐसा करता है तो अफगानिस्तान में सत्ता में दो केंद्र बन सकते हैं। इससे तालिबान को अफगानिस्तान में पंजशीर से बड़ी चुनौती मिल सकती है। उन्होंने कहा कि काबुल में अमेरिकी सैनिक पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है और तालिबान ने 31 अगस्त की डेडलाइन घोषित कर रखी है। ऐसे में अमेरिकी प्रशासन पर पंजशीर को सुरक्षित स्थान देने की मान्यता का दबाव बन सकता है। इधर पंजशीर को सुरक्षित क्षेत्र के रूप में मान्यता देने की मांग अमेरिकी सीनेट में भी उठने लगी है। कुछ सेनेटरों का कहना है कि अमेरिका को रेजिस्टेंस फोर्स के कुछ नेताओं को भी मान्यता देनी चाहिए। पंजशीर भविष्य में बन सकता है अमेरिकी सेना का अड्डा। उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजशीर भविष्य में अमेरिकी सेना का दूसरा अड्डा बन सकता है। प्रो प्रांत ने कहा कि अफगानिस्तान में जिस तरह से सैन्य आतंकवादी संगठन तेजी से सक्रिय हो गए हैं, ऐसे में अफगानिस्तान से पूरी तरह से अमेरिकी सैनिकों की वापसी एक संदेश पैदा करती है। इसलिए इस घटना को बल मिलता है कि अमेरिका पंजशीर को एक सुरक्षित स्थल के रूप में मान्यता दे सकता है। उन्होंने कहा, दूसरे अफगानिस्तान में रूस और चीन की दिलचस्पी के बाद इसकी संभावना ज्यादा प्रबल हो गई है। तालिबान का पंजशीर में दाखिल होने का दावा। तालिबान ने पंजशीर में दाखिल होने का दावा किया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके आप 5 स्टार दे सकते हैं ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही राष्ट्रहित में वीडियो लाया करें। दोस्तों, देश हित से जुड़े तमाम खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर पूरे भारत का हौसला बढ़ाएं और वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करके देश प्रेम को फैला दे। तालिबान के सांस्कृतिक आयोग के सदस्य अनामुल्लाह समांगानी ने कहा कि इस्लामिक अमीरात की सेना ने शनिवार को बिना खून खराबे के पंजशीर में प्रवेश कर लिया है। इस दौरान विरोधी पक्ष से उनकी कोई लड़ाई नहीं हुई। हालांकि समांगानी ने कहा कि पंजशीर लड़ाकों के साथ बातचीत के लिए दरवाजे अभी खुले हैं। उधर पंजशीर के लड़ाकों ने तालिबान के उन दावों को पूरी तरह से बेबुनियाद और खोखला बताया है। नॉर्दर्न अलायंस के प्रमुख अहमद मसूद
उसके समर्थकों ने तालिबान के दावों को खारिज किया है। पंजशीर के पहाड़ों पर रेजिस्टेंस फोर्स ने मोर्चा संभाल रखा है। रेजिस्टेंस फोर्स ने कहा है कि तालिबान दिन में सपने देखना कम करे। उन्होंने कहा कि तालिबान का पंजशीर में घुसना नामुमकिन है। तो वही अमेरिका ने की एयर स्ट्राइक तो भड़क उठा आतंकी दल तालिबान, जो बाइडेन को दी सीधी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट में हुए हमले के बाद काबुल एयरपोर्ट पर पूरे तरीके से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। अमेरिका ने आईएसआईएस के इस आतंकी हमले की जवाबी कार्रवाई करते हुए हमले के दोनों साजिशकर्ताओं आतंकियों को ड्रोन के हमले में मौत के घाट उतार दिया। आतंकियों की मौत की पुष्टि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कर दी है। उन्होंने बताया कि दोनों आतंकियों को मार दिया है, लेकिन अफगानिस्तान में अमेरिका की इस कार्रवाई से तालिबान बुरी तरह से बौखला गया है और उसने अमेरिका को सख्त शब्दों में चेतावनी भेजी है, जिसके बाद तालिबान भड़क गया है। तालिबान ने अमेरिका को एक चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर अफगानिस्तान में अमेरिका को कोई दिक्कत थी तो उसके लिए उसे तालिबान से संपर्क करना चाहिए था, न कि वो खुद अफगानिस्तान पर हमला कर दे। पेंटागन ने पुष्टि करते हुए बताया कि हवाई हमले के संबंध में अमेरिका और तालिबान के बीच सूचनाओं का कोई आदान प्रदान नहीं हुआ है। वही पेंटागन ने कहा कि वे वापसी के अंत तक खुद का बचाव करने की अपनी क्षमता बनाए रखता है। आपको बता दें कि अमेरिका ने आखिरी चरण में अपनी सेनाओं को भी काबुल एयरपोर्ट से निकलना शुरू कर दिया है, जिसके बाद अब तालिबान जल्द ही काबुल हवाई अड्डे पर पूर्ण नियंत्रण ले लेगा। वही अब तिलमिलाए तालिबान के एक प्रवक्ता जबीबुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि एक बार अमेरिकी सैनिकों के जाने के बाद एक पूर्ण कैबिनेट की घोषणा शीघ्र ही होगी। सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय बैंक सहित प्रमुख संस्थानों को चलाने के लिए अधिकारियों को पहले ही नियुक्त किया जा चुका है। जबीबुल्लाह ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान में गंभीर आर्थिक उथल पुथल की उम्मीद है, जिसने अफगानी मुद्रा को जल्द ही कम कर दिया है। अमेरिका ने लगातार काबुल एयरपोर्ट पर हमले के खतरे का अलर्ट जारी किया है। अमेरिका ने ताजा चेतावनी में अपने नागरिकों से कहा है कि वे काबुल एयरपोर्ट और उसके आसपास के इलाकों से तुरंत हट जाए, क्योंकि वहां खतरा है। काबुल में स्थित अमेरिकी दूतावास ने ये सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। बता दे, काबुल एयरपोर्ट पर खतरे को लेकर अमेरिका ने पहला अलर्ट गुरुवार को जारी किया था और उसी दिन शाम को आतंकी संगठन आईएसआई खुरासान ने एयरपोर्ट पर हमला कर दिया। इस हमले में 13 अमेरिकी सैनिक समेत 170 लोगों की जान चली गई। अफगानिस्तान के हालात पर भारत और अमेरिकी विदेश मंत्री ने की चर्चा। अफगानिस्तान के हालात पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की है। इस दौरान अफगानिस्तान में आपसी सहयोग जारी रखने पर सहमति बनी है। बता दे, काबुल एयरपोर्ट 31 अगस्त तक अमेरिकी सेना के कब्जे में है। 1 सितंबर से यह तालिबान के कंट्रोल में चला जाएगा। अमेरिका और भारत समेत कई देश काबुल से अपने नागरिकों को निकालने में जुटे हैं। भारत ने बीते शुक्रवार को कहा था कि अफगानिस्तान से अपने ज्यादातर लोगों को निकाल लिया है, लेकिन कुछ अभी भी अटके हुए हैं। देशवासियों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे देश प्रेमियों, नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर आप हमारे वीडियो को 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही देशभक्ति वीडियो लाया करें। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।